हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट। इन्वायरमेंट लेक्चर की सीरीज में आज हम लोग लेक्चर 12 कंप्लीट करेंगे। और ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आप लोगों का प्यार मिला है इस सीरीज में। और काफी लोगों ने इसको मोटिवेट करके और काफी लोगों ने इसको क्या सीरीज को शेयर भी किया है और लाइक भी किया है और इस सीरीज के थ्रू सब्सक्राइब भी किया है। ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट रहा है अब तक का। और फर्स्ट पे रहा है वर्ल्ड मैपिंग का सीरीज, सेकंड पे ये रहा है। और तो चलिए इसमें हम लोग क्या क्या कंप्लीट किए, तो आपको सारे के सारे लेक्चर में अब तक जितने भी 11 लेक्चर हुए अगर आप नहीं देखे हैं तो जाइए प्लीज देखिए और पोल के थ्रू सारे लेक्चर के कंसेप्ट को लेक्चर में ही याद कीजिए। नेशनल पार्क कंप्लीट किए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंप्लीट कर रहे हैं, टाइगर रिजर्व कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम लोग इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे, तो इसमें आज हम लोग कवर करेंगे बायोस्फीयर, कवर करेंगे बायोस्फीयर जितने भी हैं इंडिया में उन सारे को याद करेंगे, ठीक है, एक एक कंसेप्ट और उससे डिटेलिंग करेंगे, सब कुछ याद कर जाएंगे लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो और तुमको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करो। और कुछ भी तुमको सजेशन देना है, कुछ भी करना है, निगेटिव हो कुछ पॉजिटिव हो, जो भी हो सजेशन के तौर पे कमेंट कर सकते हो। चलो, इन्वायरमेंट की लेक्चर सीरीज चल रही है और लेक्चर में खास बात यह है कि पोल के थ्रू सब कुछ तुमको याद कराया जाएगा। हाँ, 12 लेक्चर है, बिल्कुल है। चलो, इसमें क्या किए थे तो हम टोटल क्या कवर कर रहे थे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर कर रहे थे, नेशनल पार्क कवर कर रहे थे। इस सीरीज में बस एक अंडमान निकोबार का बच गया है। तो देखो, अंडमान निकोबार में ये वाला पार्ट अंडमान का होगा, तो इसमें पड़ेगा तुम्हारा सैडल पीक पड़ेगा। सैडल पीक भी पड़ता है, उसी को बोलते हैं सैडल नेशनल पीक, सैडल पीक नेशनल पार्क, ठीक है ना, सैडल पीक नेशनल पार्क पड़ेगा। ठीक है, सैडल पीक नेशनल पार्क पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साउथ बटन नेशनल पार्क पड़ेगा, साउथ बटन नेशनल पार्क पड़ेगा। उसके बाद क्या करे पड़ेगा, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क पड़ेगा। तो याद करो, सैडल हो जाएगा, सैडल पीक नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, ये हो गया। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, याद रहेगा। तो बोल के देखो, यहां से क्या हो जाएगा, बोलो। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सैडल, सैडल हो जाएगा, सैडल पीक हो जाएगा, सैडल नेशनल पार्क। सेकंड में क्या हो जाएगा, बोलो, साउथ बटन नेशनल पार्क। थर्ड में क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। सब अंडमान में पड़ रहे हैं, मरीन, तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। ओके, ये क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड आइलैंड विथ कोरल रीफ्स। ये क्या होगा, सॉर्किंगिंग डाइविंग अराउंड ए टीनी आइलैंड। ये क्या हो जाएगा, हिली हाइकिंग इन ए थिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, यहाँ पे मिलेगा थिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखो, इधर में तुमको पड़ेगा, नीचे जाओगे निकोबार में, तो निकोबार में तुमको क्या मिलेगा, यहाँ से कॉम्पेल बे, बोलो क्या हो जाएगा, कॉम्पेल बे। यहाँ से क्या हो जाएगा, गलथिया नेशनल पार्क। सेकेंड में क्या हो जाएगा, कंपेल, ये तो यही हो जाएगा ना, कंपेल बे हो जाएगा, वो तो उसी को इधर भी से भी लिख दिया है।
ठीक है, तो ये दो याद रखोगे। बोलो, कोई दिक्कत? अब तक तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, गलथा, ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा गलथिया नेशनल पार्क। ये हो जाएगा का कंपबेल बे नेशनल पार्क, कैम्पबेल बे नेशनल पार्क। क्लियर है? तो ये हमारा अंडमान निकोबार का हो गया। तो अंडमान निकोबार में सबसे पहला बोलो, यहां से देखो क्या हो जाएगा। सेडल पीक नेशनल पार्क, साउथ बटम नेशनल पार्क, महात्मा गांधी। ये देखो, तो पहला ऊपर में साउथ से आओगे तो, नॉर्थ से साउथ जाओगे तो क्या हो जाएगा, सेडल। सेकंड में क्या आ जाओगे बोलो, बटम। कौन सा बटम, देखो कौन सा बटम हो जाएगा, तो हो जाएगा साउथ बटम। साउथ में आ जाओ, साउथ बटम। थर्ड में कौन आ जाएगा, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी मरीन, ठीक है ना, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क। मरीन नेशनल पार्क, ठीक है, कोई दिक्कत? यहां से हो जाएगा मरीन नेशनल पार्क। उसके बाद ये तो हो गया तुम्हारा कहाँ का, अंडमान का। ये रहा अंडमान का। निकोबार का देखो, निकोबार में तो दो है, कैंपबेल नेशनल पार्क, गलेथिया नेशनल पार्क, ठीक है ना, गलेथिया, गलेथिया। ठीक है, याद रहेगा, ये निकोबार का हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये मध्य प्रदेश का एक था, तो माधव था, कुनो था, ठीक है ना, यहाँ पे तुम्हारा मगर क्रोकोडाइल था, ठीक है ना, यहाँ घड़ियाल मिल रहा था, चीता का यहाँ बन रहा था, दीना था, ओम था, पेंच था, कन्हा था, मंडला था, संजय गांधी था, बंदरगाह था, पेंच था, ठीक है ना, वनी विहार था। ये सब तुम्हारा मध्य प्रदेश का था नेशनल पार्क। अब सुनो, तुम एक बार पूरा का पूरा लेक्चर रिवीजन करके आओगे ना, तो तुमको पता चलेगा कि इसको पोल का कितना इंपॉर्टेंट है। मुलेम नेशनल पार्क तुम्हारा गोवा का हो जाएगा 24 नंबर, ठीक है ना। कंपेल गठिया कहाँ का हो जाएगा, तो अंडमान निकोबार का हो जाएगा, कंपेल गठिया। कवल टाइगर रिजर्व कहाँ का हो जाएगा, तो उड़ीसा का हो जाएगा, कवल का तेलंगाना का हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? अमरावत कहाँ का हो जाएगा, जल्दी बताओ, अमरावत। इटांकी क्या हो जाएगा, इटांकी इधर नागालैंड का हो जाएगा। क्लाउडेड लिपोर्ट किधर का हो जाएगा, क्लाउडेड लिपोर्ट बताओ, त्रिपुरा का हो जाएगा। नोकरेक, नोकरेक मेघालय का हो जाएगा, बालपक्रम। बीटीआर कहाँ का हो जाएगा, बीटीआर बताओ, ये बिहार का हो जाएगा। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। श्री वेंकटेश्वर कहाँ का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। श्रीविलीपुट्टम सत्यामंगलम कहाँ का हो जाएगा, बताओ जल्दी। श्री, तो ये हो जाएगा तुम्हारा नीचे का, तमिलनाडु का। नागरहोल कहाँ का हो जाएगा, तो ये कर्नाटक का हो जाएगा। चंदेली ददोबा, ये क्या हो जाएगा, चंदेली ददोबा, और बताओ नया गांव, ये महाराष्ट्र का हो जाएगा, ठीक है, याद रखोगे। करके आना उसको, रिवीजन करके, तब जाके और क्लियर होगा। चलो, अब देखो बायोस्फीयर पढ़ेंगे। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या कहलाता है, क्यों इसको ऐसे बोलते हैं, तो देखो बायो रिजर्व स्फीयर जो होता है, सबसे पहले तो इसका कोर जोन होगा। और कोर जोन में क्या होगा कि ओनली साइंटिफिक इंटरेस्ट के लिए है, ये ओनली साइंटिफिक इंटरेस्ट के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें बफर जोन होगा, फॉर टूरिज्म और ग्रेजिंग एनिमल के लिए होगा। इकोलॉजिकल नॉट डिस्टर्ब, बट इसका इकोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का वहां के जीव जंतुओं को कोई भी हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है ना, टूरिज्म सेक्टर के थ्रू, ठीक है ना। अच्छा, ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, वुमेन अलाउ रहता है, ठीक है ना, सेटलिंग हो रहता है, क्रॉप कर सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो। तो पहला कौन आया, तो कौन सा मिलेगा, कोर जोन।
सेकंड में क्या आ जाएगा, तो बफर जोन। थर्ड में क्या आ जाएगा, तो ट्रांजिशन जोन। इसमें क्या होगा, सबसे अंडर वाले में, सबसे रिस्ट्रिक्शन वाले, हाई रिस्ट्रिक्शन वाले में नो ह्यूमन एक्टिविटी, बफर जोन वाले में फॉर टूरिज्म और ग्रेजिंग एनिमल के लिए हो जाएगा। ट्रांजिशन जोन क्या हो जाएगा, अलाउ किया जाएगा ह्यूमन सेटलमेंट को, क्रॉप कल्टीवेशन को, ठीक है ना। यहाँ घर और भी बन सकता है, कल्टीवेशन भी कर सकते हो, खेती भी कर सकते हो, क्लियर है। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, 3 जोन होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को ने 1971 में एस्टेब्लिशमेंट किया। 18 बायोस्फीयर है इंडिया में। रिलेशन बिटवीन ह्यूमन और एनिमल को एस्टेब्लिश करता है ये बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब यहाँ से देखो, मैन एंड द बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम, ये एक लॉन्च किया गया है। लॉन्च किया गया यूनेस्को द्वारा 1971 में ये लॉन्च किया गया है। इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर द कोऑपरेशन ऑन ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ए नेटवर्किंग टू शेयर इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस थ्री इंटरलिंकिंग इशू, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी लॉसेस को रोकने के लिए, क्लाइमेट चेंज को देख रेख करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, इसके लिए ये MAB प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है ना। इसको इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, किस लिए किया गया है, बोलो। ठीक है, यहां से हो जाएगा। अब चलो, टोटल करेंटली कितना है, इतना सारा, इतना कंट्री में 714 बायोस्फीयर रिजर्व है 129 कंट्री में। और 21 ट्रांस बाउंड्री हो जाएगा, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, ठीक है। यहां से क्या होगा, तो अब सुनो, आईयूसीए के प्रोटेक्शन एरिया कैटेगरी में इसको रखा गया है, ठीक है। कौन सा कैटेगरी में इसको रखा गया है, तो दिस कैटेगराइजेशन मेथड इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन द ग्लोबल स्केल बाय नेशनल गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल बॉडीज सच एज यूनाइटेड नेशन एंड द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए, ठीक है। तो इसमें तुम्हारे पास क्या हो गया, ये सारे ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, रिसर्च हो सकता है, एजुकेशन ट्रेनिंग के लिए टूरिज्म के कोर एरिया होगा, बफर जोन होगा, ट्रांजिशन जोन होगा, इतना सारा होगा एक बायोस्फीयर रिजर्व के लिए। तो देखो तुम्हारा कोर जोन में तो कोई नहीं जा सकता, ह्यूमन सेटलमेंट नहीं होगा। बफर जोन में थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी को बिना लॉस किए हुए साइंटिफिक रीजन के लिए एंट्री कर सकते हो। ट्रांजिशन जोन में क्या हो सकता है, ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, क्रॉप हो सकता है, ठीक है, टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। हाँ, कोर जोन में भी ये भी देखा जाएगा, कब जाओगे तो कुछ रीजन से जाओगे, पता चला कि वहां कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, और वहां पे हाथी, किसी में कोई बीमारी फैल गया है, वहां पे रोकथाम करने के लिए कुछ कोई नहीं गया, कोई पहुंचा नहीं, डॉक्टर नहीं पहुंचा, साइंटिफिक कोई रीजन से आप अलाउ कर सकते हैं, जा सकते हैं किसी भी रीजन में जहां पे हाईली रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। प्रोटेक्टेड एरिया में तुम्हारा ये सब आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अब सुनो, हम कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि टोटल हमारे पास इंडिया में कितना बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है ना। 12 हमारे पास क्या होगा, 12 ऑफ द 18 बायोस्फीयर रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है ना। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में साइट में दिया गया है, ठीक है ना। 12 को 6 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 12 को याद करेंगे, 6 अपने आप गायब हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, लॉन्च किया गया, यूनेस्को ने लॉन्च किया गया 1971 में। आगे चलो, अब देखो थोड़ा सा ना, यहाँ से देखो, ये 18 का 18 बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया में, इसको रिकॉल करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व आर लार्ज एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी वेयर फ्लोरा फौना आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, लार्ज एरिया है,
बायोडाइवर्सिटी है, वेयर फ्लोरा और फाउना क्या होता है यहाँ पे प्रोटेक्टेड होता है। दिस रीजन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रफली कोरोस्पोंडेंट टू आईएनसी कैटेगरी 5 में आता है, कैटेगरी 5 में आता है। ठीक है, ये कैटेगरी 5 में आता है, जितने भी कैटेगरी होते हैं उसमें 5 में रखते हैं बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है ना। ओके, अब ये क्या, दिस रीजन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रफली करस्पॉन्डेंट टू आईएनसी कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा। द इंडियन गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड कितना किया है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व को एस्टेब्लिश किया गया, जिसमें से 6 को है, 6 को कोई भी हमारा मतलब उसमें 12 को तुमको क्या दिया है, यूनेस्को में रखा गया बेस्ड ऑन यूनेस्को बायोस्फीयर पे, बाकी 6 को नहीं रखा गया है, ठीक है। Biosphere Reserve is an international designed by the UNESCO representative parts of the natural and cultural landscape extending over large areas of terrestrial or coastal marine ecosystem or combination thereof. ओके अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, तो बायोस्फीयर रिजर्व के लिए क्या क्या बोल सकते हो, बोलो सर। जो 1971 में एस्टेब्लिश हुआ यूनेस्को का और मैन मेड का ये एक रिलेशन है, प्रोटेक्ट एरिया किया जाएगा, बायोडाइवर्सिटी को बचाएगा। टोटल इंडिया में 18 है, जिसमें से 12 यूनेस्को के अंडर में है, 6 यूनेस्को के अंडर में नहीं है। इसमें क्या मिलेगा, कोर जोन मिलेगा, उसके बाद बफर जोन मिलेगा, उसके बाद ट्रांजिशन जोन मिलेगा, ठीक है। ये सारी बातें बायोस्फीयर रिजर्व के लिए याद रखोगे। 1971 याद रखोगे। IUCN के तहत ये 5 कैटेगरी में आता है, कैटेगरी 5 में आता है, ये भी याद रखोगे। तो देखो यहाँ देखो एक बार पढ़ लो, कोल डिजर्ट है, ये सब बायोस्फीयर रिजर्व है। तो एक नंदा देवी, इधर से चलो कंचनजंगा, ये क्या हो जाएगा, दिबांग दियांग, ये क्या हो जाएगा, डिब्रू सिखाओ, मानस, नोकरेक, सुंदरबन, सिमलीपाल, अचानक, अमरकंटक, पन्ना, रन ऑफ कच्छ, पंचमढ़ी, शेषाचलम, नीलगिरी, अगस्था मलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, यहाँ पे बढ़ेगा ग्रेट निकोबार। तो ये 18 तुम्हारा हो गया, तुम्हारा 18 क्या हो गया बताओ, टोटल बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये सबको याद करेंगे, इसमें से कौन कौन सा 6 नहीं है तो बता देते हैं। यूनेस्को में कोल डिजर्ट नहीं है, रन ऑफ कच्छ नहीं है, शेषाचलम नहीं है, डिब्रू दिबांग नहीं है, और मानस नहीं है, डिब्रू सिखाया नहीं है। तो ये सब याद रखो। इधर में 3 कोल्ड, रन, शेषाचलम, यहां से बोलो, कोल्ड नहीं है, रन ऑफ कच्छ नहीं है, शेषाचलम नहीं है यूनेस्को में, दिबांग दिब्रू नहीं है, डिब्रू सिखाव नहीं है, कंचन मानस नहीं है, कंचनजंगा तो है। और सबसे पहले तो यूनेस्को में नीलगिरी ही गया है। चलो फिर यहाँ से तुम्हारा वही कोल्ड डिजर्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा, दिहांग दिहांग दिबांग, डिब्रू सिखाऊ, मानस, नोकरेक, सुंदरबन, सिमलीपाल, शेषाचलम, अचानक, अमरकंट, पन्ना, पंचमढ़ी, रन ऑफ कच्छ, शेषाचलम, नीलगिरी, अगस्था मलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार। अब देखो नीलगिरी, अगस्था मलाई, गल्फ ऑफ मन्नार, ये यहाँ पे पड़ेगा, ये ट्रांस में, ठीक है। अब यहाँ से देखो अगस्ता मलाई बायोस्फीयर रिजर्व जो है बॉर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, बस ये दिखा रहे कि इतना डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ये पूरा डिटेलिंग हम लोग करेंगे। ऐसे एक बार भी रीड कर दे रहे हैं इसको ना, नेक्स्ट लेक्चर में ना पूरा डिटेलिंग करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ 18 का 18 याद करेंगे बस, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे कौन है। तो देखो ये हो जाएगा बॉर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, पथना कोलम एंड तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट इन केरला में है, तिरुनेलवेली एंड कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट इन तमिलनाडु में, दोनों में पड़ता है ना, ये ट्रांस हो रहा है, ठीक है ना। ये यहाँ पे पड़ेगा नयार, पेपरा एंड सेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला का मिलेगा, ठीक है ना। ये काफी मिलेगा यहाँ पे। कनिकरन्स आर द ओरिजिनल ट्राइब सेटल्स इन अगस्थमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। देखो यहाँ पर पड़ेगा नीलगिरी, ये ट्रांस बाउंड्री पड़ेगा तमिलनाडु और केरला और कर्नाटका का, 3 का रीजन में आता है। ये अगस्थमलाई पड़ेगा तमिलनाडु और केरला का पड़ेगा, ठीक है ना, बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व पड़े थे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व दिखाओ कहाँ है, तो पंचमढ़ी यहाँ है एमपी में, ये बाउंड्री में पड़ेगा किसका है, महाराष्ट्र और एमपी का,
तो इसका डिटेलिंग करेंगे। बोरी सेंचुरी यहीं में मिलेगा, पंचमढ़ी सेंचुरी यहीं पे मिलेगा, सतपुरा नेशनल पार्क के पास है ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। नीलगिरी में ये पूरा डिटेलिंग करेंगे। देखो इतना सारा नीलगिरी है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के मतलब क्या हो जाएगा, तो नीलगिरी बायोस्फीयर इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व है, वेस्टर्न घाट का नीलगिरी हिल्स में पड़ेगा, साउथ इंडिया की तरफ है। मुद्दुमलाई, या क्या हो जाएगा, मुकुर्थी, नागरहोल, बंदीपुर, साइलेंट वैली, करीमपुजा, सत्यागम मल, ठीक है ना। ये सब वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी सब में पिएगा। नीलगिरी तहर मिलेगा इधर में। 80% फ्लावरिंग प्लांट रिपोर्ट होता है वेस्टर्न घाट का इसी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखो बायोस्फीयर रिजर्व अभी मतलब उतना डिटेलिंग ना सबका करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बस यहाँ पे वो थोड़ा सा 3 कट दिखा दिए कि इस तरह से डिटेलिंग होगा। बायोस्फीयर रिजर्व का भी तुम डिटेलिंग और भी लेक्चर पढ़ रहे हो तो समझ रहे हो। नेशनल पार्क का जिस तरह से डिटेलिंग किया तो उसका करेंगे। बायोस्फीयर लिस्ट में क्या हो जाएगा, तो नीलगिरी यूनेस्को में आता है, सबसे ओल्डेस्ट यही है 1986 में, ठीक है ना। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है ना। पार्ट तो तुमको बता ही दिए, यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे नीलगिरी कर्नाटका में और केरला में और तमिलनाडु में, ठीक है ना। नंदा देवी बायोस्फीयर तुम्हारा ये उत्तराखंड में पड़ेगा, ये भी यूनेस्को का है। गल्फ ऑफ मन्नार ये भी था, वेस्टर्न हिल्स ये भी था, नोकरेक भी था। तुम्हारा कौन कौन नहीं था, तो कोल्ड नहीं था, और क्या था, शेषाचलम नहीं था, और कच्छ, रन ऑफ कच्छ नहीं था इस साइड में। बाकी नॉर्थ ईस्ट में 3 था, ठीक है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में डिब्रू दिबांग नहीं था, डिब्रू सिखावा नहीं था, मानस नहीं था, बस। तो ये देखो तुम्हारे पास कौन नहीं आ जाएगा, मानस नहीं होगा, दियांग दियांग नहीं होगा, ठीक है ना। अचानक अमरकंट नहीं होगा, रन ऑफ कच्छ नहीं होगा, गोल्ड नहीं होगा, कोल्ड डिजर्ट नहीं होगा, डिब्रू सिखावा नहीं होगा, ठीक है। ये सब नहीं होगा। 1 2 3 शेषाचलम है भाई, इसलिए ना दिक्कत हो रहा था। यहाँ से अचानक अमरकंट नहीं है, ठीक है ना। ये नहीं है बेटा, ठीक है ना, शेषाचलम है। हम्म शेषाचलम है, ठीक है। तो 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। ये सब तुम्हारा क्या हो जाएगा, सबसे पन्ना जो होगा लेटेस्ट हो जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। देखो ना यहाँ से मिल जाएगा तुम्हारा, यहाँ से नीलगिरी 12 का 12, गल्फ ऑफ मन्नार, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, और यहाँ का अचानक अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। अचानक अमरकंट है, अगस्त्य मलाई नहीं है, कच्चा वो तो इसका मतलब ठीक था बेटा। हम्म, ओके, कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कहाँ है अमरकंटक, शेषाचलम नहीं है यूनेस्को के हेरिटेज साइट में, और अचानक अमरकंटक कहाँ है, वो है, ये वाला है। तो देखो अब आते हैं, अब कॉन्फिडेंस से आते हैं। नीलगिरी बायोस्फीयर है, नंदा देवी भी है, गल्फ ऑफ मन्नार भी है, नोकरेक भी है, सुंदरबन भी है, मानस नहीं है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है। सिमलीपाल है, दिबांग दियांग नहीं है, पंचमरी है, अचानक अमरकंटक भी है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ नहीं है, कोल्ड डिजर्ट नहीं है, कंचनजंगा है, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर है, ग्रेट निकोबार है, दिब्रू सिखावा नहीं है, और शेषाचलम नहीं। शेषाचलम और अचानक अमरकंटक में कंफ्यूजन था, क्लियर हो गया। ओके, यह लिस्ट इसलिए दिया हुआ है। सबसे लेटेस्ट कौन हो जाएगा, पन्ना हो जाएगा। ओके, अगला चलो,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर बिलोंग्स टू यूनेस्को लिस्ट हेरिसाइट? नंदा देवी, हाँ उत्तराखंड का। नीलगिरी, हाँ तीनों का ट्रांजेक्शन। ग्रेट निकोबार, हाँ है। नोकरेक भी है, सिमलीपाल भी है, पंचनमढ़ी, ये सब है यूनेस्को के फोल्डेड सब। कौन कौन नहीं है? तो कोल्ड नहीं है, रन ऑफ कच्छ नहीं है, यहाँ से हो जाएगा शेषाचलम नहीं है। फिर उधर में क्या होगा? दिब्रू सिखावा नहीं, दिब्रू दिबांग नहीं है। 6 नंबर में हो जाएगा मानस नहीं। ठीक है, अब देखो इतना सारा हो गया, याद कर लोगे, याद करा भी देंगे, टेंशन नहीं। अब एक लिस्ट जारी करते हैं, अब तक जितने पढ़े ना एक लिस्ट जारी करते हैं। लिस्ट क्या चालू करते हैं, इसको एक लिस्ट लिख लेते हैं कि क्रिटिकल इंडेंजर कौन कौन है मैमल्स में। तो क्रिटिकल इंडेंजर मैमल में कौन कौन हो जाएगा? तो द औरंग हो जाएगा नेशनल पार्क में। द औरंग नेशनल पार्क में तुमको मिलेगा पिग्मी हॉक। क्या मिलेगा? पिग्मी हॉक को बोलो, पिग्मी हॉक। पिग्मी हॉक क्या है? क्रिटिकल इंडेंजर है, ठीक है ना। आइए सेकंड में बोलो, वेस्टर्न घाट में तुमको मिलेगा मलबार लार्ज स्पॉटेड सीबेट। सीबेट हो जाएगा। तो दुख, पिग्मी हॉक हो गया, पिग्मी हॉक पहला क्रिटिकल इंडेंजर है। सीबेट हो जाएगा। सुमात्रन राइनासोर क्या हो जाएगा? सुमात्रन राइनासोर। डिकोड करो तो इसको, क्रिटिकल में पिग्मी, सेकंड में क्या होगा? सीबेट, सुमात्रन राइनासोर, सुमात्रा राइनासोर। ये क्या होगा? पिग्मी, सिबेट, सुमात्रा नाइनासोर, ये सब क्रिटिकल हो जाएगा। फिर फिर यहाँ से 3 तो याद हो गया, 3 फिर से बोलो। ये हो जाएगा पिग्मी, सिबेट, सुमात्रन, राइनासोर, ठीक है। सुमात्रन राइनासोर हो जाएगा। द ऑरेंज नेशनल पार्क में मिलेगा ये पिग्मी। अगला देखो, फ्लाई स्क्वायर, फ्लाई स्क्वायरल, फ्लाई स्क्वायरल क्यों क्या हो जाएगा? फ्लाई, फ्लाई स्क्वायरल, फ्लाई स्क्वायरल, ठीक है। फ्लाई स्क्वायरल, फ्लाई स्क्वायरल, ये क्रिटिकल हो जाएगा। बोलो, क्रिटिकल हो जाएगा, जल्दी बताओ। बिल्कुल। एलिव, अब यहाँ से देखो एलिवे, यहाँ से हो जाएगा एलिवी रेट, ठीक है ना। एलबी रेट हो जाएगा, एलबी रेट रेट, ठीक है ना। एलबी रेट, एलबी रेट, एलबी रेट भी क्या हो जाएगा? क्रिटिकल इंडेंजर हो जाएगा। तो देखो अभी तक क्या क्या हो गया, पहले ये करो, फ्लाई स्क्वायरल, ये 4th नंबर का होगा। 5th नंबर हो क्या होगा? एलवी रेट रेट, एशियाटिक चीता, एशियाटिक चीता भी क्रिटिकल पड़ेगा, ठीक है ना, एशियाटिक चीता। फिर क्या हो जाएगा? कश्मीर स्टैग, दाचिगम नेशनल पार्क में पड़ेगा। स्टेट एनिमल ऑफ कश्मीर भी इसको बोलते हैं। तो देखो फिर से बोल के दिखाओ, यहां से डिकोड करो, 4 नंबर को डिकोड करो तो फ्लाइंग स्क्वायरल, एल्बीरेट, एशियाटिक चीता, कश्मीरी स्टेक, ठीक है। डिकोड करो, बोलो यहां से क्या हो जाएगा? बताओ, फ्लाइंग स्क्वायरल, एल्बीरेट, एशियाटिक चीता, कश्मीरी स्टेक। तब तक ये बोलो, पिग्मी हो जाएगा, पिग्मी हॉक, सिबेट, सुमात्रा डायनासोर। तब तक एक और आ गया है, ये बताओ, फ्लाइंग स्क्वायरल, एल्बीरेट, एशियाटिक चीता, कश्मीरी स्टेक। ये 7 क्या हो गया? मैमल्स में क्या हो गया? बोलो, मैमल्स में क्या हो गया? क्रिटिकल इंडेंजर। याद रखना पड़ेगा, कहीं एक साइड में स्टडी टूर में, हाँ इस साइड वाला क्रिटिकल वाला पार्ट है, इस वाला इंडेंजर वाला, तो आज सिर्फ क्रिटिकल वाला पार्ट को तुम लिख लोगे। पिग्मी हॉक, सिबेट, सुमात्रा राइनासोर, ये हो जाएगा। बताओ, बताओ एफ एस से क्या बोले थे?
फ्लाइंग स्क्वायरल, एल्बीरेट, एशियाटिक चीता, कश्मीरी स्टेक, याद रहेगा। सुमात्रा, ठीक है ना, ये हो जाएगा सिबेट, पिग्मी हॉक, फ्लाइंग स्क्वायरल, एल्बीरेट, कश्मीरी स्टेक। देखो, देखते रहोगे नहीं होगा, लिखो, बोलो, प्रैक्टिस करो। आ जाओ यहाँ से, देखो देखो, दी ओरेंग, सिबेट, सुमात्रा, राइनासोर, फ्लाइंग स्क्वायरल, एल्बीरेट, एशियाटिक चीता, कश्मीरी स्टेक। हिमालय, अभी देखो ये आ गया, और हिमालयन ब्राउन बियर, ओरंगटुआन्स, क्रिटिकल, भारत में नहीं है बट क्रिटिकल है, ठीक है ना, ये सब याद रखो, हिमालयन ब्राउन बियर। चलो बोलो तो क्या हो जाएगा, पिग्मी हॉक, सिबेट, सुमात्रा डायनासोर, फ्लाइंग स्क्वायरल, एल्बीरेट, एशियाटिक चीता, ये क्या हो जाएगा, कश्मीरी स्टग, 8 में हिमालयन ब्राउन बियर, उड़न बतूर, क्या हो जाएगा, ओरंगटुआन्स, ठीक है ना, याद रखोगे, क्रिटिकल। भूल जाओ ना, भूल जाओ, भूल जाओ, फिर याद करवाते तुम लोगों को, टेंशन नहीं लो। फिर से बोलो क्या था, क्या था, तो सर पिग्मी हॉक, उसके बाद क्या था, पिग्मी हॉक के बाद सिबेट, सर सिबेट के बाद क्या था, जल्दी बताइए, नहीं बोलिएगा, सुमात्रा नायनासोर, उसके बाद क्या था, 4 नंबर में क्या था बताओ, फ्लाइंग स्क्वायरल, फ्लाइंग स्क्वायरल के बाद क्या था, सर बता दीजिए, बोलो, फ्लाइंग स्क्वायरल के बाद क्या था, कश्मीरी स्टेक, एल्बीरेट, बोलो एल्बीरेट के बाद क्या था, हिमालयन ब्राउन बियर, जो याद आ रहा है बोलो, ओरंगटुआन्स, इतना था, एक छूट रहा था कोई, एशियाटिक चीता। लिखना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा, हो जाता है, ठीक है ना, कर लोगे तुम लोग, परेशान ना हो, सब हो जाएगा। चलो अब यहां से देखो, थोड़ा सा एक काम करो, क्रिटिकल इंडेंजर बर्ड्स में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, GIB, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्या हो जाएगा, तो ये राजस्थान का, गुजरात पाकिस्तान का हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बर्ड्स में कौन कौन क्रिटिकल है, तो GIB राजस्थान का, साइबेरियन क्रेन हो जाएगा, व्हाइट ब्यूटीफुल माइग्रेटिंग बर्ड्स है, ठीक है ना, किलोदियो नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में मिलेगा तुमको, साइबेरियन क्रेन, व्हाइट ब्यूटीफुल माइग्रेटिंग बर्ड्स, ठीक है, पिंक हेडेड डॉग, पिंक हेडेड डॉग साइबेरियन हो जाएगा, हिमालयन, हिमालयन क्वाइल वेस्टर्न घाट, याद रहेगा, हिमालयन क्वाइल वेस्टर्न घाट में क्रिटिकल इंडेंजर्ड, पिंक हेडेड डक, पिंक हेडेड डक क्रिटिकल इंडेंजर्ड, चलो लिख के दिखाओ अब, बहुत हुआ, याद करो, याद करवाते हैं, GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, राजस्थान का क्रिटिकल हो जाएगा, साइबेरियन क्रेन, उसके बाद हिमालयन क्वाइल वेस्टर्न घाट, पिंक हेडेड डक, पिंक हेडेड डक, तो देखो क्या हो जाएगा, GIB ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, पिंक हेडेड डक, पिंक हेडेड डक, हिमालयन क्वाइल, हिमालयन क्वाइल, हिमालयन क्वाइल, पिंक हेडेड डक क्रिटिकल इंडेंजर, पिंक हेडेड डक, ठीक है, गुलाबी बत्तख, व्हाइट बेली हेरॉन, व्हाइट व्हाइट कर दो, व्हाइट कर दो, बेली बेली हेरॉन, व्हाइट बेली हेरॉन, बेली, अरे बेली, व्हाइट बेली हेरॉन, तब तक भूल गए हो, पिंक हेडेड डक, हिमालयन क्वाइल, साइबेरियन क्रेन, भूल गए हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भूल गए, मैमल में भूल गए, सिबेट, पिग्मी हॉक भूल गए, पिग्मी हॉक नहीं भूले, अच्छा, एशियाटिक चीता नहीं भूले,
कश्मीरी स्टैग नहीं भूले? बोलो, भूले नहीं भूले? और बोलो, बोलो, औरंगुटान्स नहीं भूले? और बोलो, जल्दी बोलो। फ्लाइंग स्क्वायरल बिल्कुल नहीं भूले? बोलो, और क्या था? फ्लाइंग स्क्वायरल और क्या था, जल्दी बोलो। अच्छा, एलिविरेट। अच्छा, और बोलो। सर हो गया, सर हो गया। अच्छा, सुमात्रा डायनासोर। अच्छा अच्छा सर, ये भी था। ओके ओके। सर ये सब याद रखना पड़ेगा, सब याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ तो क्या थे, व्हाइट बेली हरोन हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, बेयर्स पोचर्ड, पोचर्ड, बेयर्स पोचर्ड। ठीक है, बेयर्स पोचर्ड याद रहेगा, बेयर्स पोचर्ड याद रहेगा। हाँ सर याद है, बेयर्स पोचर्ड याद है, पूछिए, 6 का 6 पूछिए। सर सबसे पहले ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा, चलो जीआईबी हो गया। सेकंड में सर साइबेरियन क्रेन हो जाएगा, ये भी बात सही है। सर आपका हिमालयन क्वाइल ले लीजिए। थर्ड में सर पिंक हेडेड डक ले लीजिए। फिफ्थ में सर व्हाइट बेली हेरोन ले लीजिए। सिक्स्थ में सर बेयर्स पोचर्ड ले लीजिए। सर किससे पूछ लीजिए, पूछ लीजिए सर, बंगाल फ्लोरिकन एक और ले लीजिए सर। तो बोलो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, हिमालयन क्वाइल, पिंक हेडेड डक, व्हाइट बेली हॉर्न, बेयर्स पोचेड, बंगाल फ्लोरिकन। अब देखो यहां से तुमको याद करवाता हूं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन, हिमालयन क्वाइल, साइबेरियन क्रेन, पिंक, व्हाइट बेलीड हेरोन, बेयर्स पोचेड, बंगाल फ्लोरिकन। बोलो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पूरा बोलो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कुछ कुछ स्पेलिंग है। साइबेरियन क्रेन, रिकॉल करने की टेंडेंसी। सर हिमालयन क्वाइल, ये हो जाएगा फ्लोरिकन हेडेड डक, नहीं पिंक है, पिंक है, पिंक है सर, पिंक, पिंक है, पिंक हेडेड डक। सर व्हाइट बेली हेरोन, बेयर्स पोचर्ड। सर ये हो जाएगा बंगाल फ्लोरिकन। ओके, अब देखो यहाँ से और याद कराते हैं पूरे। अब बोल के दिखा, ये क्या हो जाएगा, बंगाल फ्लोरिकन। ये क्या हो जाएगा, बंगाल फ्लोरिकन, बेयर्स पोचेड, व्हाइट बेली हरोन, पिंक हेडेड डॉग। ये क्या हो जाएगा, हिमालयन क्वाइल, साइबेरियन क्रेन। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन पोचेड। देखो ये सब आ गया। ओ भाई साहब, अब यहां से देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, ये क्या हो जाएगा, हिमालयन क्वाइल, पिंक हेडेड डक, व्हाइट बेली हेरोन, बेयर पोचर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, जेडन्स, जेडन कोर्सर। ये हो जाएगा जेडन कोर्सर, याद रहेगा। अच्छा, ये हो जाएगा, एक और आ जाएगा, स्पून बेलीड सैंड पर। अरे स्पून बेलीड सैंड पर। अच्छा, जॉर्डन्स क्रूज, ये हो जाएगा जॉर्डन्स का, यही है जॉर्डन। स्कोबियल लुआम्पिंग, स्कोबियल लुआम्पिंग, स्कोबियल लुआम्पिंग कहाँ गया क्रिटिकल, ये तो लिखा ही नहीं, स्कोबियल क्वाम्पिंग। अच्छा जी, लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ये लो 9 नंबर में लिखो, स्कोबियल सोवियल लेप विंग। 10 नंबर में होगा स्पून बिल्ड सैंडीपर। ठीक है, स्पून वैली सैंडीपर, जॉर्डन से क्रूज। अब देखो, ये जितने भी अब तक पढ़े हैं एक बार रिकॉल करोगे, तो अभी लास्ट का 3 ही रिकॉल करो। ये देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन क्रेन, हिमालयन क्वाइल, पिंक हेडेड डक। तुम्हारे पास पिंक हेडेड डक के बाद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। व्हाइट बेली हेरोन, फिर हो जाएगा बंगाल, है ना, बेयर्स पोचर्ड, बंगाल फ्लोरिकन। 8 नंबर में जॉर्डन से हो जाएगा। 9 नंबर में सोसिएबल लेपिंग हो जाएगा, सोसिएबल लेपिंग हो जाएगा। 10 नंबर में स्पून बेलिड सैंड पर।
मैमल्स वाला पार्ट देखो कहाँ कहाँ मिलेगा। इस ये तुम्हारा इस इधर में मिलेगा, कश्मीर स्टेग, हिमालयन ब्राउन बियर इधर ही मिलेगा। एशियाटिक चीता तुम्हारा ईरान के साइड में मिलेगा। पिग्मी हॉक, फ्लाइंग स्क्वायर, चाइनीज पिग्मी ये सुमात्रा आइलैंड इधर की तरफ मिलेगा, म्यांमार के साइड में ये सब में। और ये तुम्हारा ये वाला रीजन हो जाएगा। लार्ज स्पूटेड सिवेट तुमको इस साइड में मिलेगा, ठीक है। लार्ज स्पूट सिवेट इस साइड में मिलेगा। एलबी रेट इधर में मिलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा मिलेगा जेंकिन स्क्रू, ठीक है। फिर से देख लो, बंगाल फ्लोरिकन ये बर्ड्स वाला हो जाएगा। बंगाल फ्लोरिकन, बेगम, पिंक हेडेड डक, साइबेरियन क्रेन, स्पून बेलिड सेंटपियर, बेयर्स, व्हाइट बेलिड हेरून, सोशियल लेपिन, जॉर्डन्स क्रोज, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सब हो गया, ये सब मिलेगा। चाहोगे तो कहोगे तो तुम क्या कहोगे, चाहोगे तो चाहोगे तो चाहोगे तो चाहना तो पड़ेगा। रुको तुमको दिखाता हूँ, इसको ले चलो, याद करवाता हूँ, रुको ना। किस साइड में कौन है, एक ओवरव्यू तो रहना चाहिए। सुनो, अब ना इस साइड को ना तुम एक काम करो, यहाँ से देखो, ये देखो, सुमात्रा डायनासोर इस साइड में, चाइनीज पिग्मी, फ्लाइंग स्क्वायरल, पिग्मी हॉक, ब्राउन बियर, हिमालयन हिमालयन ब्राउन बियर, कश्मीरी स्टग, एशियाटिक चीता ईरान के साइड में। ईरान का माउंटेन बताओ तो जैगरोज हो जाएगा, एल्ब्रोज हो जाएगा, ये बताओ क्या हो जाएगा, वामानंद हो जाएगा, ठीक है ना, दामानंद, दामावानंद, ठीक है ना। हम अब के भाई साहब आगे बढ़ते हैं, बोलो। चलो तो कहाँ कहाँ मिलेगा, कश्मीरी स्टग तुम्हारा उस साइड में मिल रहा है, नॉर्थ साइड में मिल रहा है पूरा। हिमालयन ब्राउन बियर ये हो जाएगा, पिग्मी हॉक, फ्लाइंग स्क्वायरल, ठीक है, चाइनीज पिग्मी हॉक, सुमात्रा आइलैंड, एलबी रेट इधर में, जेंकिस स्क्रू, आइए क्या हो जाएगा, लार्ज, बताओ लार्ज क्या था, लार्ज स्पॉटेड सिवेट, लार्ज स्पॉटेड सिवेट हो जाएगा। इस साइड में तुम्हारा क्या हो जाएगा, फ्लोरिकन, बंगाल, ये हेडेड डक, याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा साइड वाइज। साइबेरियन क्रेन ये सब पूरे रीजन में मिलेगा, व्हाइट बेली, सोशियल लेपिंग, जेडन क्रूज, बेयर्स ये सब में इस साइड में हो जाएगा। अब देखो, रेड हेडेड वल्चर जो होगा ना, ये रेड हेडेड वल्चर हो जाएगा। देखो कौन कौन रेड हेडेड वल्चर हो जाएगा, इसमें तुमको याद रखना पड़ेगा। देखो, लॉन्ग रेड स्प्लेंडर ओरिएंटल, इसी तरह से बोलो, लॉन्ग रेड स्प्लेंडर ओरिएंटल, लॉन्ग रेड स्प्लेंडर ओरिएंटल, लॉन्ग रेड स्प्लेंडर ओरिएंटल, लॉन्ग रेड स्प्लेंडर ओरिएंटल, ये वल्चर है, रेड हेडेड वल्चर है, ठीक है ना। ये चार होते हैं, चारों को याद रखना है। अब देखो, क्रिटिकल इंडेंजर फिशेज के बारे में कवर कर लेते हैं, ठीक है। ये फिशेज कवर हो जाएगा तो फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अगला लेक्चर में सबको याद करेंगे डिटेलिंग में बायोस्फीयर रिजर्व को, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिशेज इन इंडिया में जो क्रिटिकल इंडेंजर, पोंडुचेरी शार्क हो जाएगा, ठीक है, पोंडुचेरी शार्क, ठीक है। फिर क्या होगा, गंगा से शार्क हो जाएगा, गंगा शार्क। फिर क्या हो जाएगा, लार्ज टूथ सॉफिश हो जाएगा, लंगून कप सॉफिश हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्रीन ओलिव सॉफिश हो जाएगा, बोलो। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कितने होंगे, चार पांच, याद करो इस पांचों को, पोंडी चेरी शार्क, पोंडीचेरी शार्क, बोलो पोंडीचेरी शार्क, पोंडीचेरी शार्क, बोलो तो पी एस से, पोंडुचेरी शार्क, दो से बोलो, गंगा शार्क, लार्ज टूथ सॉ फिश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डिकोड करो, पोंडुचेरी शार्क, गंगा शार्क, लार्ज टूथ सॉ फिश, लार्ज टूथ सॉ फिश, बोलो फिर से बोलो, क्या हो जाएगा पहला, तो बोलो पहला क्या हो जाएगा, हमारे पास शार्क हो जाएगा, पोंडुचेरी शार्क, उसी के ऊपर जाओगे तो पोंडुचेरी शार्क, सेकंड में हो जाएगा गंगा से शार्क, फिर क्या होगा, लार्ज टूथ सॉ फिश,
फोर्थ में क्या हो जाएगा, लॉन्ग कॉम्ब सॉफिस। तो देखो लॉन्ग कॉम्ब, ठीक है ना, कॉम्ब, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्ग कॉम्ब सॉफिस, ये हो गया, लॉन्ग कॉम्ब सॉफिस हो जाएगा। और लार्ज टूथ सॉफिस हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन वैली सॉफिस हो जाएगा। तो देखो कितना हो गया तुम्हारे पास, फिर से बोल दो, पोंडुचेरी शार्क, बोलो तो पोंडुचेरी शार्क, डिकोड करो, पोंडुचेरी शार्क, गंगा शार्क, लार्ज टूथ सॉफिश, लॉन्ग कॉम्ब सॉफिश, 5 में हो जाएगा ग्रीन या ओलिव सॉफिश। ये 5 हो गया क्रिटिकल इंडेंजर फिश में, याद रखोगे। तब तक उधर का भूल गए हो, क्या भूल गए हो, मैमल्स भूल गए हो। सर नहीं सर, पिग्मी हॉक, सिबेट, सिबेट एशियाटिक चीता, जो कश्मीरी स्टग। सर कश्मीरी स्टग के बाद आपको आ जाएगा, कश्मीरी स्टग के बाद जल्दी से बताओ, औरंगटुआंग्स हो जाएगा। भूल गए सर, भूल गए। अरे याद नहीं आ रहा सर, याद नहीं आ रहा, 8 9 था, 8 9 था सर, क्या क्या था, अरे भाई साहब इतना जल्दी भूलोगे कैसे होगा। देखो, कश्मीरी स्टॉग, एशियाटिक चीता, कश्मीरी स्टॉग, यहाँ से देखो, कश्मीरी स्टॉग, एशियाटिक चीता, एल्बिरेट, फ्लाइंग स्क्वायरल, सिबेट हो जाएगा, पिग्मी हॉक हो जाएगा, सुमात्रा डायनासोर हो जाएगा। फिर यहाँ से ये तुम्हारा बर्ड्स में क्या हो जाएगा, साइबेरियन क्रेन हो जाएगा। उसके बाद क्या था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा, बोलो, जॉर्डन्स हो जाएगा, व्हाइट बेली हेरोन हो जाएगा, बेयर्स पोचर्ड हो जाएगा, पिंक हेडेड डॉक हो जाएगा, बेलिड हो जाएगा, व्हाइट बेली हो जाएगा, बंगाल फ्लोरिकन हो जाएगा। ये सब याद करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। ये पढ़े थे लॉन्ग रेड स्प्लेंडर ओरिएंटल, लॉन्ग रेड स्प्लेंडर ओरिएंटल, बोलो, लॉन्ग रेड ओरिएंटल स्प्लेंडर, अरे स्प्लेंडर ओरिएंटल, लॉन्ग रेड स्प्लेंडर ओरिएंटल। फिर हम लोग पढ़े थे पोडुचेरी शार्क, ठीक है, गंगा शार्क, और उसके बाद पढ़े थे लॉन्ग टूथ सोफिश, उसके बाद पढ़े थे लॉन्ग कॉम्ब सोफिश, उसके बाद पढ़े थे ग्रीन ओलिवा सोफिश, ओलिव सोफिश। उसके बाद क्रिटिकल हम लोग क्या देखेंगे, तो क्रिटिकल देखेंगे लास्ट में एम्फीबियंस इन इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा, रेड क्राउंड रूफ टर्टल, रेड क्राउंड रूफ टर्टल, रेड क्राउंड रूफ टर्टल, रेड क्राउन रूफ टर्टल, रेड क्राउन रूफ टर्टल, रेड क्राउन रूफ टर्टल, ठीक है, रेड क्राउन रूफ टर्टल, जल्दी बोलो। फिर क्या होगा, थ्री स्ट्रिप्ड रूफ टर्टल, थ्री स्ट्रिप रूफ टर्टल, ठीक है, यूपी बिहार राजस्थान के आसपास मिलेगा। रेड रूफ टर्टल तुम्हारा क्या मिलेगा, घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल चंबल रिवर के आसपास मिलेगा। हॉकिस बिल सी टर्टल, हॉकिस बिल सी टर्टल, इंग्लोटेड टोटवाइज, इंग्लोटेड टोटवाइज जो हो जाएगा, इसी द साल फॉरेस्ट टोटवाइज इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ईस्टर्न एंड नॉर्थर्न इंडियन, साउदर्न साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा, ठीक है ना, क्रिटिकल इंडिया। फिर क्या हो जाएगा, लिथियस सॉफ्ट सेल टर्टल हो जाएगा, मुनार बस फ्रॉग हो जाएगा, एशियन गेंट सॉफ्ट सेल हो जाएगा, रोचर्स रेस्प्लेंडर्स हो जाएगा, मुनार बस फ्रॉग्स हो जाएगा। ये सबको याद करके आना, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। इसी तरह से इसका एक बार रिकॉल करा देंगे 12 लेक्चर का 13 लेक्चर में, और 13 लेक्चर को कंप्लीट किया जाएगा। इसी तरह से ये लेक्चर आते रहेगा, सीरीज आते रहेगा। तुम अपना कंप्लीट करो टारगेट, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ख्याल रखो, कीप साइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू। और तुमको इसका पीडीएफ चाहिए, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाओ, ज्वाइन करो। वहां पे अब तक के जितने भी लेक्चर का पीडीएफ है वो सब अपलोडेड है, बहुत सारे स्टूडेंट उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, तुम भी उठाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैनल पे कोई सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट तुमको नहीं देना, पीडीएफ का कोई कॉस्ट नहीं देना है।
तुम अगर तुमको किसी थ्रू अगर लेक्चर ये मिल जा रहा है, तुम देख रहे हो, तो कंप्लीटली एक सीरीज को कंप्लीट करके देखो, याद करके